साथियों, अगर किसी के ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है तो लेकिन कुछ लोगों के मन में इस बात का भ्रम है कि मैं भरण पोषण नहीं दूंगा, मतलब जो मेंटेनेंस की राशि है वो मैं नहीं दूंगा, चाहे कोर्ट मुझे जेल क्यों न भेज दे। मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन मेंटेनेंस की राशि नहीं दूंगा, यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं दूंगा। तो ऐसे में कोर्ट आपके प्रति क्या आदेश पारित कर सकता है? तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। तो साथियों, देखते हैं भरण पोषण ना देने के मामले में कोर्ट आदेश पारित क्या कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आप थोड़ा गौर से समझिए, क्योंकि इस तरीके की बातें कहना और कोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब न्यायालय के अकॉर्डिंग वह बात समझना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज मैं आपको इस बात से वाकिफ करा दूंगा कि आप अगर ये कहते हैं कि कोर्ट में कि भरण पोषण नहीं दूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दो, तो कोर्ट आपके प्रति क्या एक्शन ले सकता है। देखिए, सबसे पहले आप कोर्ट में जाते हैं, में आप अपेयर होते हैं, यानी कि अपेयर होने का जो समय है वो हो सकता है कि आप एक्स पार्टी हो गया हो, आप ना गए हो, या फिर आपको जानकारी ना मिली हो। तो आप उस टाइम पर एक्स पार्टी के बाद आप अपेयर करे हो, तो स्टेज आज आपकी कौन सी है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है वो तभी अपेयर होते हैं पति जब उनके खिलाफ वारंट, रिकवरी वारंट, फिर उनके पास नोटिस पहुंच जाता है, तभी वो जाते हैं। नहीं, अगर आपको केस लड़ना ही है तो फिर आप कोर्ट जैसे ही आपके पास में वो जो सामान्य नोटिस आपके पास आता है, आप उस टाइम पर भी कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं। लेकिन आपके खिलाफ एक्स पार्टी हो गया है या फिर कंटेस्टेड आपके खिलाफ हो गया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो मेंटेनेंस देना नहीं है, चाहे मुझे जेल भेज दें, तो कोर्ट जो है वह ऐसे केस में क्या प्रक्रिया अपनाती है। जब कोर्ट के पास ये पिटीशन आता है और वो पत्नी जो है उस पिटीशन में से जो ऑर्डर हुआ है पुराना वाला, जिसमें कि आपके खिलाफ कितना अमाउंट जो मेंटेनेंस आपको देना है वो बांधा गया है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर पत्नी जो है वो आपके खिलाफ एक रिकवरी का सूट फाइल करती है। जब रिकवरी का फाइल सूट करती है तो उसमें ये निवेदन करती है कि सर, इनको जो है वारंट इश्यू किया जाए और हमें जो है रिकवरी का अमाउंट है वो दिया जाए। और कोर्ट करती भी है, कोर्ट जो है वारंट इशू करती है, पहले आपको नोटिस भेजती है, इस तारीख को आपको आना है कोर्ट में। आपके खिलाफ ये बात प्रस्तुत हुआ, नहीं आते हैं तो उसके बाद फिर वारंट होता है, वारंट भी नहीं आते हैं, अब तो फिर वारंट होता है, फिर वारंट होता है, फिर रिकवरी वारंट होता है, और फिर जो है उसके बाद बार बार रिकवरी वारंट प्लस आपका यानी कि नॉन वेल्युबल वारंट भी आपका जारी हो जाता है। तो जैसे ही ये वारंट इशू होता है उस तरीके से आपके पास पुलिस आ जाती है, आपको बताती है कि आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है, आप कोर्ट में जाकर के देखें कि उस मुकदमे में क्या है। नहीं हो तो हम आपको जेल भेज सकते हैं। एक पुलिस जो है आपके खिलाफ वारंट भी कर देती है, मतलब कि आपको वार्निंग भी दे देती है कि इस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी बार बार नहीं जा पाते हैं तो पुलिस का क्या काम है कि वो आपको अरेस्ट कर लेगी और आपसे कहेगी जो रिकवरी का जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप पे करें, अदरवाइज आपको हम जेल भेज रहे हैं। जेल का मतलब कोर्ट भेज रहे हैं, कोर्ट का काम है जेल भेजना, किसी पुलिस का काम नहीं जेल भेजना। लेकिन बहरहाल बात करते हैं यहाँ पर कि आप रिकवरी अमाउंट देते नहीं हैं तो कोर्ट जो है कोर्ट के सामने आपको पेश किया जाता है और फिर कोर्ट में कहा जाता है कि आप बताइए अमाउंट दे रहे हैं या फिर आपको जेल भेजा जाता। तो आप ये कहते हैं कि मतलब अमाउंट नहीं दूंगा, मेरे पास है, मुझे जेल भेज दो। लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रक्रिया आपको ये भी अपनानी है कि जब आपके सामने ऐसी चीज आती है, मोस्ट कॉमनली जो यूज है वो यही है कि पत्नी के द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है और फिर पति के खिलाफ रिकवरी, और रिकवरी के बाद फिर उसे वो नहीं देता तो उसको जेल न्यायालय के द्वारा, मतलब जो प्रक्रिया है उसको अपनाई जाती है। मोस्ट कॉमनली यही होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके लिए वो चीज बता देता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा भी नहीं है कि भाई वो पैसा ना दे इसलिए जेल चला जाए, क्योंकि मान सम्मान बहुत बड़ी चीज है। पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मान सम्मान आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो वो चीजें इसी वजह से लगता है तो कोर्ट को भाई आपके पास सफिशिएंट मिस है, आपके पास वो अधिकार हैं, आपके पैसे हैं, आपके पास मतलब आप दे सकते हैं, तो फिर कोर्ट जो है उस चीज से आपको प्रताड़ित करती है। प्रताड़ित मतलब आपको पनिशमेंट दिया जाता है कि जिसके आधार पर आप उसको पैसा दे नहीं देंगे तो आपको जेल भेज दिया जाता है। अब कुछ पति सोचते हैं चलो ठीक है जेल चले जाएंगे,
जेल जाकर छूट जाएंगे। अब मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सीआरपीसी में साफ स्पष्ट दिया है कि इस बात के लिए जैसे कि आप जेल जाएंगे, उसके बाद जो समय है, जो पनिशमेंट का टाइम है, वो आपको वहाँ बताएंगे। उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। उसके बाद फिर भी वही रिकवरी शुरू हो जाएगी। अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर वही जेल। यहाँ एक प्रक्रिया है आपके सामने, तो आपको लीगली प्रोसीजर अपनाना है। आप इस तरह की बेहुदा हरकत ना करें कि भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे कोर्ट मुझे जेल भेज दे। तो कोर्ट के पास पूरा अधिकार है, आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन आप ऐसी बेहुदा हरकत बिल्कुल ना करें। भाई हम भरण पोषण नहीं देंगे, चाहे हमें जेल भेज दो। अब वो लीगली प्रोसीजर है, अब वो लीगली प्रोसीजर है। कानून का जवाब कानून के ही द्वारा तभी आपके लिए रहेगा, वरना आप बार बार जेल जाते रहेंगे और बार बार आपको मेंटेनेंस का नोटिस आता रहेगा। ये कंटिन्यू होता रहेगा। एक बार जाओगे फिर निकल आओगे, फिर चले जाओगे फिर निकल आओगे, तो ये चीज फिर लगातार चलती रहेगी। बहरहाल इन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। इस रास्ते से आप बिल्कुल साफ क्लियर बच सकते हैं। मोस्ट कॉमनली कोर्ट के पास जो राइट है रिकवरी सूट करने का है, लेकिन कोर्ट जो है वो प्रोसीजर जो फॉलो करती है सीधा रिकवरी करवाना, डायरेक्ट आपके थ्रू, आपके द्वारा, और उसके बाद फिर से आपको वारंट इशू करना है। यही प्रक्रिया है। सेक्शन 421 सीआरपीसी में ये प्रोसीजर दिया गया है रिकवरी का, कि कोर्ट जो है रिकवरी डायरेक्ट नहीं न करके कोर्ट एक ऑथराइज ऑफिसर, ऑथराइज जो रिकवरी करती है, उस संबंधित जो ऑथोरिटी उसको आदेशित करेगी कि आप जाकर इनसे रिकवरी करें। यानी कि जो रिकवरी एजेंट है वह है रिकवरी कराने के लिए कलेक्टर। उस रेवेन्यू कलेक्टर के लिए कोर्ट जो है वो आदेशित करे कि इनसे जो है कितना अमाउंट रिकवरी करना है। ये प्रक्रिया है जो अमाउंट रिकवर करना है। लेकिन कोर्ट मोस्ट कॉमनली ऐसा इस्तेमाल करती नहीं है, वो सीधे आपके खिलाफ वारंट इशू कर देती है। जब आपके सामने रिकवरी वारंट इशू हो जाए या फिर आपके पास वारंट आ गया है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज करें, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया गलत इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर जो रिकवरी करने का जो राइट है वो एक कलेक्टर को है, जो रेवेन्यू कलेक्टर है। लेकिन कोर्ट जो है यहाँ पर सीधे सीधे रिकवरी मेरे से कराई जा रही है। तो आप वहाँ पर अपील करेंगे हाई कोर्ट में, तो बाकी सेक्शन 421 सीआरपीसी के तहत पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से आप उस अमाउंट को आप रिकवर करेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। इसका मतलब वो वारंट गलत इशू किया गया, रिकवरी गलत इशू की गई है, और इसी आधार पर जो है वो हाई कोर्ट जो वो आपके खिलाफ जो एक्स पार्टी या फिर किसी तरीके से रिकवरी इशू हुई थी उसको डिसमिस कर देगा, सेट साइड कर देगा। यह एक प्रक्रिया है जो ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते और ना ही इस चीज को फॉलो करते। ये आपके लिए एक समझदारी वाला काम है। वरना अगर आप ऐसा करेंगे तो कि मैं भरण पोषण नहीं दूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दो, तो अगर कोर्ट को लगता है कि आपके पास सफिशिएंट मिस है, आपके पास पैसा है, आप दे सकते हैं, तो आपको उठाकर जेल भी भेजा जा सकता है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें। तो फिर मिलते हैं नई लीगल जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।